नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, बहुत सिंपल सा एक प्रश्न का उत्तर आज देने वाला हूं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी को गवर्नमेंट बंद कर रही है क्या। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा 2 साल पहले, जब से वो नोटिफिकेशन दे रही थी कि भाई आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी नया नहीं बनाने देना है, या फिर वो ऑब्जेक्ट में अगर कुछ चेंजेस है तो चेंजेस नहीं करने देना है। तो ये एक नहीं, दो नोटिफिकेशन पहले आया, उसके बाद ये 31 मई को आया नोटिफिकेशन कि भाई माइक्रो फाइनेंस कंपनी को अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया है तो अमेंडमेंट को आपको अमान्य करना होगा, या फिर अमेंडमेंट जिसने भी किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और किसके ऊपर? जो आरओसी है उनको दिया गया लेटर, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन आरओसी ने अभी तक सेक्शन 8 वाली कंपनीज को नोटिस देना शुरू नहीं किया है, मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब हो नहीं सकता है क्या? 100% हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान पे रखने की जरूरत है, मैं फिर से बता दूं कि अगर आप आगे निकल चुके हो और आपके पास में प्रॉपर ग्राउंड है कि क्योंकि आपको ये छूट दिया गया या फिर ये सेक्शन 8 का एडिशनल सर्टिफिकेशन आपको दिया गया और आप उस पर काम शुरू कर दिए हो, और आपका पूरा काम और आपका लाइफ और आपका कैरियर खराब हो सकता है, तो फिर आप जरूर फाइट कर सकते हो और जीत सकते हो। मैं आपको बता दूं, काफी सारी कंपनीज है जो कि पहले नॉर्मल सेक्शन 8 कंपनी थी, उसके बाद में उन लोगों ने उसके क्लॉजेस चेंज किए और उसमें माइक्रो फाइनेंस डाला, और सर्टिफिकेट भी ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो भी चेंज कर डाला कई सारे केस में। और कई बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज नहीं हुआ, खाली मेमोरेंडम चेंज हुआ। लेकिन ये दोनों केसेस में गवर्नमेंट का ये कहना है, रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि आरओसीज ने जो भी किया है नोटिफिकेशन के बाद, उसको वो बहुत ज्यादा कड़ाई से पेश आने वाले हैं। तो फिर कैंसिलेशन पॉसिबल है किसके लिए? जिसने अभी तक कोई काम नहीं किया, जिसका ऑडिट जीरो है। तो वो सारे से हो सकता है कि डॉक्यूमेंट मंगवाए जाए, और डॉक्यूमेंट मंगवाने के बाद भी आगे का थोड़ा जांच होगा कि एक्चुअल में आप कुछ काम कर रहे हो कि नहीं। और जांच करने के लिए आपका बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इक्विफैक्स, हाई मार्क या एक्सपीरियंस, जो भी आपने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से रजिस्ट्रेशन लिया, वहां की रिपोर्टिंग भी क्रॉस चेक हो सकती है। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया या ढंग से कोई भी स्टैब्लिशमेंट नहीं किया तो आपको बंद करने भी दिया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको पहले लेटर आ जाए बंद करने का, उसके बाद आपसे ये प्रूफ मांगा जाए, और ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा कि धंधा आप कर रहे हो। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि अभी तक अगर लेटर नहीं आया और अगर आपका चेंजेस हुआ है, आप तुरंत भीड़ के धंधा जोर शोर से करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रूफ इकट्ठा करिए कि आप सच में बिजनेस कर रहे हैं, आप सीरियस है, और गवर्नमेंट को आपके सर्टिफिकेट को एज इट इज रहने देना चाहिए। क्या मैं गारंटी दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा रास्ता है जिससे आप जीत सकते हो। तो दोस्तों, करिए जरूर माइक्रो फाइनेंस। अगर आपका अमेंड होके भी आया तो डरने की जरूरत नहीं, मस्त काम करिए, जीतिए और आपका बिजनेस बना रहे। मेरी शुभकामनाएं। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।